होगा। तो हमने जैसे भी बुलाकर मिट्टी को इकसार करना शुरू कर दिया और जहाँ मिट्टी कम थी वहाँ ट्रैक्टर की मदद से और मिट्टी डलवा दी। इसी के साथ हमने सामने की बाउंड्री के बराबर में सीढ़ियाँ भी बनवा ली ताकि फर्श डालते समय हमें मसाला पहुँचाने में आसानी हो। फिर हम आ जाते हैं मार्केट मशीन लेने, क्योंकि हमारा जो मसाला तैयार होगा वो इसी मशीन में होगा। तो इसमें तेल डालकर इसको स्टार्ट किया और फिर मसाला बनाना शुरू कर दिया। जब तक हमारा मसाला तैयार होता है तो हमने रोडों की कुटाई शुरू कर दी ताकि हमारी फर्श इकसार रहे। थोड़ी देर बाद हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया तो हमने फर्श डालनी शुरू कर दी। इसी दरमियान हमारी डस्ट खत्म हो गई तो हमने और डस्ट मंगा ली। फिर सीमेंट भी कम पड़ गई तो आ जाता हूँ मार्केट सीमेंट लेने। और फिर दिन रात की मेहनत के बाद फाइनली हमारी फर्श बनकर तैयार हो गई। अब हम कराएंगे मस्जिद के सामने ग्रिल का काम। तो आ जाता हूँ मार्केट ग्रिल लेने और यहाँ ग्रिल पसंद करके दुकानदार से मोल भाव किया और फिर इनका वजन करवा कर इन्हें रिक्शे में रखवा दिया। फिर मस्जिद पहुँचकर इनको लगवाना शुरू कर दिया। अब बारी आती है वजू खाने की रिपेयरिंग की। सबसे पहले हमने पानी की टंकी को ऊपर पहुँचाया। फिर आ जाते हैं मार्केट पानी की फिटिंग का सामान लेने और यहाँ से सभी जरूरत के सामान को लेकर आ जाते हैं मस्जिद पर। सामान को रिक्शे से उतरवाकर फिटिंग का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले हमने पाइप्स को टंकी तक पहुंचाया। फिर हमने वजू खाने में ठूंटियों को लगाना शुरू कर दिया और फिर कुछ देर की मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वजू खाना बनकर तैयार हो गया। और साथ ही साथ हमने अपने लाइट के काम को भी कंप्लीट कर लिया। अब फाइनली हमारा पेंट, बिजली, वजू खाना और कंस्ट्रक्शन का काम तो कंप्लीट हुआ। अब बारी है इसके अंदर पेड़ पौधे लगाने की। तो आ जाते हैं मार्केट पेड़ पौधे लेने और हमने यहाँ से सभी प्रकार के पेड़ पौधे ले लिए। साथ ही साथ हमने कुछ पौधों के लिए गमले भी ले लिए और फिर इन्हें गाड़ी में रखकर चल दिए मस्जिद की तरफ। मस्जिद पर सारे पौधों को उतार कर हम लग गए इन्हें लगाने और ऐसी गर्मी में काम करते करते हमारी तो हालत ही खराब हो गई। लगातार 2-3 घंटे मेहनत करने के बाद फाइनली हमने अपने सभी पौधों को लगा दिया। अब बारी आती है इनको कवर करने की ताकि छोटे बच्चे इनको नुकसान ना पहुंचाए। तो आ जाते हैं बेम्बू के गोदाम पर और यहाँ से कटे हुए बेम्बू ले लेते हैं। फिर इनकी साइज के हिसाब से कटिंग कर इनको लगाना शुरू कर देते हैं। काफी देर मेहनत करने के बाद हमने सभी पेड़ पौधों को अच्छे से कवर कर दिया। फिर हम आ जाते हैं मार्केट मस्जिद के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदने। सबसे पहले हमने मस्जिद के लिए सफेली, फिर एक दूसरी दुकान से टोपी, मिसवाक, लोटे और मुसल्ले वगैरह ले लिए। फिर एक तीसरी दुकान से पैरदान, वाइपर और डस्टबिन वगैरह ले ली और साथ ही साथ एक दुकान से साउंड सिस्टम भी ले लिया। फिर सभी सामान को लेकर आ जाते हैं मस्जिद पर। सबसे पहले सफों की पैमाइश के हिसाब से कटिंग करके उनको बिछाया। फिर पुराने वाले साउंड सिस्टम को हटाकर नया लगाया और फिर एक एक चीज को उनकी जगह पर अच्छे से सेट कर दिया। आपने देखा होगा आज से 10 दिन पहले जब हम यहाँ आए थे तो मस्जिद की हालत बहुत ही खस्ता हाल थी। न यहाँ पे मुकम्मल वॉशरूम्स थे, न यहाँ पे दुरुस्त वजूखाना था, न यहाँ पे साउंड सिस्टम था, न यहाँ पे सामने कोई सहन था और न यहाँ पे बच्चों के पढ़ने की कोई सहूलियत थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह साफ सुथरे वॉशरूम्स भी हैं, अच्छा वजूखाना भी है, मुकम्मल साउंड सिस्टम भी है, सामने खूबसूरत सहन भी है और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के पढ़ने की पूरी सहूलियत भी है। और ये सब कुछ हो पाया आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। इसी तरह हमारी आगे भी सपोर्ट करते रहें ताकि ऐसे ही काम हम आगे करते रहें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और वीडियो